वाले मुकर्ररीन से दरख्वास्त करूंगा कि वो वक्त का जितनी जल्दी समेट सकें, मेहरबानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, जितने वकला यहाँ मौजूद हैं और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, उन सबको मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने एक बहुत शानदार जो डायलॉग और जो सेमिनार का इनेकाद किया है, और जिस तरह से आजकल के दौर में जहाँ हम सब का गला घोंटा जा रहा है और घोंटा जा चुका है, वहाँ इस तरह का सेमिनार एक बहुत ही, मैं समझती हूँ, बड़ी नवीद है और आप सबको बहुत मुबारक। कुर्द साहब के पास बात अमूमन बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि आप उन जज्बात को भी कंटिन्यू रखें और उन ख्यालात को भी, लेकिन मैं अपनी बात को उन्हीं की बात से आगे बढ़ाते हुए बहुत ही कम, क्योंकि वक्त की कमी है, उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कुर्द साहब बात ये है कि जिस तरह अभी पहले मेरे आने से पहले भी कहा कि हर दफ़ा एक नई शुरुआत होती है और 73-74 सालों में हर दफ़ा एक नई शुरुआत होती है, लेकिन हुआ क्या होता है उसके ऊपर जब हम सब खामोश रहते हैं तो फिर हम मौका देते हैं उन तमाम अनासर को जो इस चीज़ की शुरुआत करते हैं। 2014 में जब मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ जो हुआ और उसका तसलसल जारी रहा 2018 और आज तक, उस वक़्त हम बात इसलिए नहीं करते कि ये सियासी बात हो जाएगी, हम क्यों सियासत में पड़े, हम क्यों पार्लियामेंट की सियासत में पड़े, हम क्यों जमातों की सियासत में पड़े, लेकिन बात उस वक़्त सियासत की नहीं बल्कि बात उस वक़्त उस ऑफिस की होती है जो इस मुल्क का पार्लियामेंट के बाद सबसे बड़ा ऑफिस है। जब हमला उस ऑफिस पर होता है, उस कुर्सी पर होता है, तो उस बात का तसलसल शुरू हो जाता है जिसको आज हम भुगत रहे हैं। ये शुरुआत होती ही उस ऑफिस के ऊपर हमले की है, क्योंकि बात है सेपरेशन ऑफ पावर्स की, बात है उन आईनी हदूद की, जब उनमें से उन अदारों में जो अफराद होते हैं जब उन आईनी हदूद को पार करते हैं तो उसके बाद तबाही आती है, और उस तबाही के आज हम सब, मैं समझती हूँ, जिम्मेदार हैं। वकला बरादरी ने हर मुश्किल दौर में कुर्बानियाँ दी। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी वालदा सियासत में हैं और थीं, तो वो उस वक़्त भी बार काउंसिल के साथ मुंसलिक थीं और मीडिया के साथ मुंसलिक थीं। मैं छोटी सी उनके हाथ पकड़ के प्रेस क्लब में जाती थी, लेकिन ये बात 30-35 साल पुरानी है, बदला कुछ भी नहीं। हम अपने आप को तसल्ली ज़रूर दे सकते हैं, बदला सिर्फ एक चीज़ है कि उस एग्जीक्यूटिव ऑफिस ने और वकला ने, सिविल सोसाइटी के अंदर आज भी वो अनासिर हैं, चाहे वो मीडिया हो, तलत बैठे हुए हैं, हामिद मीर साहब बैठे हुए हैं, अफसार आलम साहब हैं, असद तूर साहब हैं, लेकिन बात यह है कि ये इनके ऊपर हमले से बात शुरू नहीं हुई, बात तो बहुत पुरानी शुरू हुई है। हम सिर्फ भूल जाते हैं या कभी उस फरेब में आ जाते हैं, उस डिज़ाइन में आ जाते हैं, उस प्लान में आ जाते हैं कि शायद ये ठीक ही कह रहे हों, लेकिन हर उस दौर में उन चीज़ों को दोहराया जाता है, हमला किया जाता है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल किया जाता है, अपने ऑफिसेस को इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह के नवाज शरीफ साहब के जो केस है उसमें मॉकरी ऑफ जस्टिस हुई, इस्तेमाल किया गया उन अफराद को, उन पर और उनकी कुर्सी पर हमला करने के लिए। इसीलिए आज ये जो टॉपिक है इस सेमिनार का, असॉल्ट ऑन जुडिशरी एंड मीडिया, देयर इज एन असॉल्ट ऑन जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। दिस हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, और अफसोस की बात यह है कि हमें पढ़ाया नहीं जाता। इन सेमिनार्स में हमें एजुकेट ज़रूर किया जाता है, लेकिन जो 72, 73, 74 साल इस मुल्क में होता रहा वो हमारे करिकुलम की जीनत नहीं बनता। ये सब कुछ इंटेंशनल होता है, क्योंकि माइंड और माइंड सेट्स को ऑल्टर करने की इंटेंशन ही नहीं है। और मैं बिल्कुल कुर्द साहब से एग्री करती हूँ कि इसमें सियासतदानों का भी कसूर है जो इन चीज़ों में सहूलतकार बनते हैं, इसमें जुडिशरी के अंदर वो अफराद जो सहूलतकार बनते हैं,
मीडिया के अंदर वो अफराद जो इसका सहूलतकार बनते हैं वो सब इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ नैरेटिव्स और नजरिया हो ही नहीं सकी और उसको होने ही नहीं दिया गया। क्यों आज तलत मीडिया स्क्रीन पर नहीं है? क्यों आज हामिद मीर साहब मीडिया स्क्रीन पर नहीं है? क्यों आज अफसार आलम साहब मीडिया स्क्रीन पर नहीं है? और इसी तरह वो तमाम मकामी जर्नलिस्ट जिनको उनके कलम छीन लिए जाते हैं, उनकी शक्लों को गायब कर दिया जाता है और इतना ब्लेटेंटली कर दिया जाता है कि उसके बाद कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है जिसके अंदर हम लोगों ने बड़ी कोशिश की। और मैं अपनी भी कोताही का यहाँ इजहार करूँगी। हमने कोशिश की जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए। हामिद मीर साहब उस कमेटी में, इनका तो खैर जदोजहद बहुत पुरानी है कि एक जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी और सेफ्टी का लॉ होना चाहिए, लेकिन नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका? अगर पार्लियामेंट इतनी मजबूत है, इतनी पावरफुल है और जिस वक्त वो कानून आता है तो वो पास कहीं और से और उसके ऊपर अप्रूवल कहीं और से आ रहा होता है, इसलिए वो कभी अप्रूव ही नहीं होता। लेकिन मैं आपके सामने प्लेज करती हूँ कि जिस जगह के ऊपर जो अभी कानून आया हुआ है मुसव्वदा पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ जर्नलिस्ट का है, उसको पास होना ज़रूरी है। लेकिन उससे आगे जाके मैं एक बात करूँगी, मसला कानून का नहीं है। जिस तरह अभी इलेक्शन बिल पास हुआ, मसला किसी कानून की मौजूदगी और गैर मौजूदगी ही नहीं है। मसला उस इंटरफेरेंस का है, मसला उस इन्फ्लुएंस का है, मसला उस खुद एक साख्ता एक पावर सेंटर जो अपने आप को समझता है, मसला उसका है। क्या इलेक्शन बिल में ये लिखा जाएगा कि डस्का के में इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी नहीं किया जाएगा? क्या ये रिफॉर्म लिखी जाएगी? क्या ये लिखा जाएगा कि मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ ISI इंस्टीट्यूशन हमला नहीं करेगा, धरना लेकर नहीं आएगा? क्या ये बातें कानून में लिखी जाएंगी? तो जो बात मैंने जहाँ से शुरू की कि मसला सेपरेशन ऑफ पावर और उसको तस्लीम करने का है। जिस दिन मुल्क के अदारों ने, जिस दिन मुल्क के अंदर हम सब ने, और इसी तरह खुद साहब आपने ये कहा और मैंने जैसे एग्री किया, लेकिन सियासतदानों ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, पार्लियामेंट ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। और मैं यहाँ सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए नहीं, बल्कि सियासतदानों ने और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने अपने खून से कुर्बानियाँ दी हैं। और सिर्फ उस वक्त कुर्बानी, चाहे वो जान से गए, फांसी लगे, जला वतन हुए, जो भी फॉर्म हुई, वो कुर्बानियाँ तारीख का हिस्सा हैं। लेकिन हमने उससे सीखा कुछ नहीं। हम हमेशा एक नए दौर के आगाज़ और एक नई उम्मीद में होते हैं, जो हमारे पहले भी लोगों की उम्मीद थी। लेकिन जब तक अदारे और अदारों में अफराद इस सेपरेशन ऑफ पावर की तकसीम को नहीं समझेंगे, हम इसी तरह आवाज़ तो उठाते रहेंगे। लेकिन हमें आपस में एक दूसरे की, जैसे बार काउंसिल के अंदर डेमोक्रेसी है, इसी तरह जमातों के अंदर डेमोक्रेसी, इसी तरह अदारों के अंदर जो उनकी आईनी हदूद हैं। क्योंकि जिस तरह एक जज साहब आइन का ओथ लेते हैं, एक फौजी आइन का ओथ लेता है, इसी तरह जो एग्जीक्यूटिव है वो आइन का ओथ लेता है। तो फिर उन आइनी हदूद को जो पार करेगा वो फर्द ज़रूर होगा, लेकिन इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार होता है। इसलिए हमें उन अफराद को अपने इंस्टीट्यूशन, चाहे वो पार्लियामेंट हो, सियासत हो, डेमोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, उसके अंदर उनको शेम करना पड़ेगा और तभी बदला जाएगा हमारे आने वाले बच्चों की, हमारी आने वाली जनरेशन। अदरवाइज ये तब्दीली मुमकिन नहीं। बहुत शुक्रिया।